हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो मैं निखिल राणा, ये अरेंजमेंट लेक्चर है बच्चों। किसी कारणवश आपके आज एसएसटी के टीचर नहीं आ पाए तो ये क्लास मैं लूंगा। तो हम ये क्लास मैंने आपको बताया था क्या क्लास हमारी है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन पहले हमने किया था उस पर बात कर ले। और आपको मैंने यहाँ बताया था कि इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं और आपने दो तरीके से किया है। ठीक है, अपने आप में अच्छा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हमने किया। ठीक है, एक क्वेश्चन एक एंगल वाला ये था और एक हमारा ये वाला था। तो किसी एक बार फिर से नजर मार लो, उसके बाद हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, जो एल्टीट्यूड आप यहाँ देख रहे हैं, बीई और सीएफ, ये जो दो एल्टीट्यूड आप देख रहे हैं, ये ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एबी। ये एसी और एबी इक्वल साइड की तरफ बनाए गए हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको बता रहा है कि जो ये ऊंचाइयां हैं ये आपस में इक्वल है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई बीई और सीएफ, जिसमें ऊंचाई है बीई, एक ऊंचाई है बी और एक ऊंचाई है सीएफ, क्रमशः समान भुजाएं एसी और एबी पर खींची गई। समान मतलब जो दोनों एबी और एसी अपने अपने जब एबी और एसी दोनों बराबर हैं तो उनकी ऊंचाइयां भी बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। तो बस ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सर जो इनकी ऊंचाइयां हैं, जो इनकी एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये भी आपके इक्वल है, यानी कि ये पूरा बीई जो है ये पूरा सीएफ के आपके क्या होगा, बराबर होगा। ये भी आपको यहाँ पे दिखाना है। क्लियर? तो चलिए फटाफट इस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। चलिए दिमाग लगाओ, आसान ये क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ कैसे आप बीई शेप को, आपको एक हिंट अगर मैं दूं, तो आप यहाँ देखो बीई, ये बीई है। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। बीई एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और वैसे ही आपका जो बीई का एफसी है, ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। चलिए ये दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। बीई भी आपको ट्रायंगल बनाता हुआ दिख रहा है। सॉरी, ये दो ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री में हिंट आपको दे दी है। चलो जरा इसको यूज करो इसको और बताओ मेरे को। चलिए कोई नहीं, गिवन देखेंगे क्या क्या है। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एबी इक्वल्स टू एसी होगा, बोला भी उनमें। बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एबी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इक्वल साइड एसी और एबी। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स जो आपको हाइट्स जो दे रखी है, बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स या आर हाइट। और आपको पता होना चाहिए कि जो एल्टीट्यूड्स होती हैं, जो भी बच्चों हाइट होती है वो 90 डिग्री होती है, बेस जमीन से या बेस से 90 डिग्री होती है। आपकी कभी कोई हाइट नापेगा तो बिल्कुल सीधे आप ऐसे खड़े रहते हैं, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े झुकते हैं ना, सीधे हम खड़े रहते हैं तो ही 90 डिग्री की हाइट आपकी नापी जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बीई एंड सी एफ, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, बिल्कुल सर। तो जब ये इधर 90 डिग्री है तो ये इधर भी 90 डिग्री होगा, ये इधर 90 डिग्री, तो ये क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि राखी क्यूब के कोण ये बना रहे थे ना ये, ठीक है। ये 180 डिग्री होगा। आई बात समझिए। बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है सर, बी एंड सी एफ एल्टीट्यूड्स हो गए। तो इन दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये जो लाइन है ये इक्वल है। हमें प्रूफ करना है बीई एंड सी एफ। तो सबसे पहले बी एंड सी एफ आप देखो, ए बी ई, इन इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई ट्रायंगल है। और दूसरा आप देखो, दूसरा ट्रायंगल ए बी ई, दूसरा ए सी ई, एंड ट्रायंगल ए सी ई। सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी है, जो कि सर हमको गिवन है, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड बी एस आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, ठीक है। और क्या है, एंगल अभी आपको बोला मैंने ए बी ई में, ए ई बी, एंगल ए ई बी, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए एफ सी,
ये भी इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या क्या इन्वॉल्व कर चुके हैं अभी और क्या क्या आगे करना है सर। ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। अब ये वाली साइड के बारे में हमको कुछ पता नहीं है और ये बीई और सीएफ तो हमको इक्वल प्रूफ करनी है। तो अब कुछ और हमें ढूंढना पड़ेगा, कुछ और हमको ढूंढना पड़ेगा। साइड में तो हमको कुछ मिल नहीं रहा, तो एंगल्स में ढूंढते हैं। ठीक है, ये एंगल इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, बट आप देखेंगे ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए इधर भी पूरा आ रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं ये वाला एंगल ए बोलूं, यहां से चले ये है, तो यहाँ भी ये पूरा एंगल ये आ रहा है। और अगर यहाँ से चले, यहाँ भी पूरा एंगल ये आ रहा है। तो यहाँ पे जो साइड कॉमन ना हो के एक एंगल कॉमन है और वो है एंगल ए। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो अब देयरफॉर बोल सकते हैं तीन चीजें होगी, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई बाय एंगल साइड। ठीक है, बाय एंगल साइड। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आप यहाँ देखें एंगल साइड से हमारा इक्वल हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि अब आप यहाँ पे क्या देखें, ए बी ए सी आपके इक्वल प्रूफ हो गए नाउ। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल प्रूफ हो गया। अब आप देखो ए बी ए सी ई, हमें तो बीई और सी एफ को इक्वल एट ए सी एफ है, सॉरी ए सी ई लिख दिया गया। तो आप देखें अब एंगल ए के सामने ही साइड है सी एफ और एंगल ए के सामने ही साइड है बीई, तो ये इक्वल हो जाएंगे, करॉस्पॉन्डिंग है। आप ऐसे नहीं समझ पाए तो नाम से देख लो, बीई और सी एफ है ना एक साथ, तो बीई इज इक्वल टू सी एफ बाय सीपी सीटी। तो सीपी सीटी से मैं बोल सकता हूं कि बीई और सीएफ आपके क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में? तो ये आपका हैंड्स प्रूफ यहाँ पे होगा, देयरफॉर एल्टीट्यूड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच एंगल ए 90 डिग्री है। तो इसका नाम तो एंगल ए पढ़ने वाला है क्योंकि 90 डिग्री आपको यहाँ बोल दिया, ए बी सी। और ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी और एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, देखेंगे इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी। सर अगर आपका ए बी ए सी के बराबर है तो जब दो साइड बराबर होती है उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा। देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन आप दे देंगे, जो एंगल होते हैं एंगल अपोजिट, जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के सम्मुख जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ठीक है, सम्मुख समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो वो एंगल जो अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स को भी आप आपस में इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्योंकि एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर ही है तो एंगल सी की जगह मैं एंगल बी ही रख दूं, हमने ऊपर बता दिया ना, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना दिया गया है आपको, एंगल ए तो 90 डिग्री है यहाँ पे, ट्वाइस 2 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल बी। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस हो जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी 180 में से 90 गया, 90 बचेगा। तो एंगल बी बच्चों आ जाएगा 90, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 45 टाइम्स, तो एंगल बी आ गया आपका 45 डिग्री। और क्योंकि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी था तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो दोनों ही एंगल आपके 45 डिग्री के हो जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था जो आपके सामने था। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन पे नजर डालें।
चलिए पहले तो आप इसको नोट कर लें, फिर बात करें। आपको शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। बहुत इजी, को दिमाग लगाओ हो जाएगा। चल कर लेते हैं इसको भी, एक ट्रायंगल बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। और प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर हो। यहाँ एक गिवन में आप लिख देंगे कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ए बी, ए सी और बी सी आपस में, तीनों साइड्स आपस में इक्वल। तो अगर ए बी जो है ए सी के बराबर है बच्चों, ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे। रीजन वाई लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। फिर इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी बी सी के बराबर है, तो ए सी के अपोजिट एंगल बी और बी सी के अपोजिट एंगल ए, ये भी इक्वल है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखें, ठीक है, अब आप क्या देखेंगे इसमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में आप देखो कि आपको क्या पता लग रहा है कि देखो एंगल बी के इक्वल एंगल ए बी, एंगल बी के इक्वल एंगल सी बी, तो आपस में दोनों तीनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें पता लग रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल बराबर है। अब जब तीनों एंगल बराबर है तो इनको 60 डिग्री करना भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं एएसपी। तो एंगल ए बी की जगह भी रख रहा हूँ एंगल ए, सी की जगह भी रख रहा हूँ एंगल ए, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है, अभी हमने बताया यहाँ पे। तो एंगल ए प्लस एंगल ए 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सर एंगल ए इक्वल्स टू आएगा 180/3 यानी कि 63 6 18, एंगल ए हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो सर जब एंगल ए आपका 60 डिग्री है तो एंगल बी भी 60 डिग्री होगा, एंगल सी भी आपका 60 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो तीनों ही यहाँ पे आपके क्या है 60 डिग्री हमने प्रूव कर। तो बड़ा अच्छा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।